हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कस आज होने वाला है टॉपिक जिसका नाम है प्लांट फैमिली। प्लांट फैमिली में आज हम मालवेसी फैमिली डिस्कस करेंगे। नीट 2025 में ये आने वाली है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे याद करें, इसके फ्लोरल फार्मूला कैसे याद करें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसे याद करके सारे एग्जाम्पल्स कैसे प्रिपेयर करें, वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसे करें। तो जो न्यू फैमिली ऐड हुई हैं उनको लेके बच्चे बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत इजी वे में करने की ट्राई करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं, मालवेसी फैमिली को डिस्कस किया जाए। मालवेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या होता है? मैलो फैमिली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैलो फैमिली। तो समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई एक एग्जाम्पल दिमाग में रख के चलते हैं पहले, फिर बाद में पूरे डिटेल इसका ज्यादा एग्जाम्पल देंगे हम लोग। हिबिस्कस का नाम सुना है हम सबने, हिबिस्कस, चाइना रोज, उसको हम लेके स्टार्ट कर रहे हैं। चाइना रोज इसी फैमिली को बिलोंग करता है। सारे फीचर हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। बोलते हैं कि मालवेसी फैमिली में कितने जीनस हैं, कितने स्पीसीज हैं। तो मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका मैंने यहाँ पे दे दिया है कि जल्दी से हम इसको कवर कर सकें। ठीक है, जो लिखने में टाइम जाने वाला तो हमने कवर कर लिया इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने जीनस यहाँ पर हैं? 243 जीनस इसके हैं, जेनरा बोलते हैं। और स्पीसीज कितना इसके मालूम है? 4225 स्पीसीज हमको मालूम है। ये मालवेसी फैमिली के लोग मिलते कहाँ पे हैं, कहाँ ज्यादातर इनका लोकेशन होता है, इनका हैबिटेट किधर है? ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मीनिंग होता है ये सब जगह मिलने वाले लोग होते हैं, हर जगह मिलते हैं लोग। लेकिन मोस्टली ज्यादातर कौन सी एरिया प्रिफर करते हैं लोग? ट्रॉपिकल रीजन में लोग ज्यादा मिलते हैं। ट्रॉपिकल समझ में, जहाँ पे सीजन कांस्टेंट रहते हैं, लंबे टाइम तक एक जैसा रहता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। बात समझ में आ रही है? तो हमने अभी तक 3 पॉइंट डिस्कस किया। इसका जनरल कितना? 243 स्पीसीज, 4225 करके 4225। इसका लोकेशन बताया कहाँ मिलेंगे? दे प्रेजेंट एवरीवेयर, मीन्स दे आर कॉस्मोपॉलिटन, बट दे प्रिफर मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं? ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं लोग। समझ में आ रही बात? अब इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं, फिर फ्लोरल कैरेक्टर की बात करेंगे हम लोग। वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब होता है इसमें रूट कैसा होता है, स्टेम कैसा होता है, लीफ कैसा होता है। पहले तो हम लोग इसके रूट के बारे में, हैबिटेट दिया है, फिर रूट, स्टेम और लीफ दिया है। हैबिट, हैबिट का मतलब क्या होता है? हैबिट मतलब कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ये। इसमें ऐसे प्लांट है जो एनुअल भी हो सकते हैं, कुछ प्लांट बायनियल होते हैं, कुछ प्लांट पेरेनियल्स भी होते हैं। यहाँ पे एनुअल मतलब जिनकी लाइफ 1 साल में कंप्लीट होती है, बायनियल मतलब जिनकी लाइफ 2 साल में कंप्लीट होती है, पेरेनियल जिनकी लाइफ बहुत सारे साल तक उनकी लाइफ सर्वाइव करती है। और इनमें कैसे प्लांट होते हैं? हर्ब, श्रब्स और ट्रीज भी पॉसिबल हैं। तो बहुत इजी सा है, एनुअल, बायनियल एंड पेरिनियल है। इनमें हर्ब, श्रब्स और ट्री तीनों पॉसिबिलिटी मिलती है, तीनों तरह के प्लांट मिलते हैं। हम इसमें रूट की बात करें, मालवेसी फैमिली डाइकॉट फैमिली होती है। ये टैप रूट सिस्टम याद करिए इसमें होता है। डाइकॉट में कौन सा होता है? टैप रूट सिस्टम। जब टैप रूट सिस्टम की बात करें तो समझ में आना चाहिए हमको कि वो रेडिकल से राइज करता है रूट और डीप जाता है सॉइल के अंदर। ये बात समझ में आ रही है? और ब्रांच्ड होता है। एक तो मेन रूट, उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, फिर उससे ब्रांच निकलती है सेकेंडरी, फिर उससे टर्सरी ब्रांच निकलती है, उसको बोलते हैं ब्रांच्ड होते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। स्टेम की जरा बात करें, स्टेम यहाँ पे क्या होता है? स्टेम इरेक्ट होता है, बराबर समझ में आ रहा है? इरेक्ट होता है, स्टेम में भी ब्रांचेज होती हैं, स्टेम ब्रांच होते हैं, बराबर। और एरियल होता है, एरियल मतलब सॉइल के ऊपर होते हैं, बराबर। कुछ स्टेम अंडरग्राउंड होते थे, लेकिन इसमें अंडरग्राउंड स्टेम नहीं होता है, इसमें एरियल होता है। ये क्लियर करके चले। एक ऐसा फीचर इसका जो आपको हमेशा याद रखना है, कहीं भी आए तो याद रखिए, मालवेसी का कैरेक्टर होता है। इसमें स्टिलेट करके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार लाइक हेयर प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। और म्यूसिलेज कंटेनिंग सैक होते हैं, वहां ग्लैंड होती है जो म्यूसिलेज रिलीज करते हैं। म्यूसिल मतलब कुछ केमिकल होते हैं, स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करने का काम होता है इनका, बराबर। ये दो फीचर आप याद रखें, स्टिलेट हेयर्स का और किसका? दे कंटेन म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस, ये हमेशा याद रखिए। अब मालवेसी फैमिली को कैसे, एक फीचर तो हमने यहाँ पे बोला कि इनमें क्या होता है भाई? स्टिलेट हेयर्स होते हैं। हेयर्स कहाँ पे होते हैं? स्टेम पे भी हो सकते हैं ये लोग, बराबर। ये लोग फ्लावर में भी हो सकते हैं, पेटल के ऊपर भी हो सकते हैं, बराबर। समझ में आ रही बात? ये लोग लीफ के ऊपर भी हो सकते हैं। ये स्टिलेट हेयर्स हो सकते हो गए। और म्यूकस वाली ग्लैंड होती है, जो म्यूकस सैक होता है उसमें म्यूकस भरा रहता है, तो म्यूकस सिक्रेट करते हैं लोग। याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। म्यूकस मतलब म्यूसिलेज, सॉरी म्यूसिलेज होता है स्टिकी सब्सटेंस। ये बात समझ में आ रही सबको?
अब यहाँ पे लीफ के बारे में बात करें, लीफ यहाँ पे सिंपल लीफ होती है। सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है, जिसका मार्जिन जो होता है ना, मार्जिन पूरा स्मूथ होता है। लीफ है, लीफ का मार्जिन पूरा स्मूथ होता है, उसको बोलते हैं सिंपल लीफ, बराबर। लेकिन कुछ ऐसे भी लीफ होते हैं जिनका मार्जिन स्मूथ तो नहीं बोल सकते, ये कई सारे लोब में होता है, ऐसे भी लीफ यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए ऐसा लीफ, ये 2-3 यहाँ पे इस तरह का लीफ होता है, बराबर, लोब में होते हैं सब इस तरह के लीफ, उसको बोलते हैं सिंपल लीफ। और यहाँ पे अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है एक नोड से एक लीफ निकलती है, उसको बोलते हैं अल्टरनेट। जैसे ये कोई नोड है, ये कोई स्टेम है, ये रूट रहा नीचे इनका, यहाँ पे नोड होता है स्टेम के ऊपर, वहां से एक लीफ अराइज करती है और अपोजिट अल्टरनेट मैनर में जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट लीफ होता है। एक और पॉइंट इसका फीचर स्टिपुलेट लीफ होता है, स्टिपुल प्रेजेंट होता है। स्टिपुल का मीनिंग क्या होता है, लीफ के बेस पे छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। क्लियर है, यहाँ पे लीफ के बेस पे यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है, ये स्टिपुलेट होती है। ये बात समझ में आनी चाहिए। मैंने बोला स्टिलेट हेयर्स और म्यूकस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस, याद रखिए आप, ये दोनों में हम कॉपी कर लेंगे, लीफ में भी प्रेजेंट होता है और स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, तो ये फटाफट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए इतना तो समझ में आना चाहिए हम सबको। अब हम बात करने वाले हैं, अब लीफ हो गया इतना, अब मैं आपको इसके फ्लावर के बारे में बात करूंगा, यहां तक का क्लियर हो जाना चाहिए सबको, ठीक है। चले, देखिए फ्लोरल कैरेक्टर की जब मैं बात करता हूं तो वहां पे पहले इन्फ्लोरेसेंस बताते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है, जनरली इसमें तो साइमोज टाइप का होता है, कभी कभी रेयरली रेसिमोज भी देखने को मिल जाता है कुछ प्लांट्स में। साइमोज का मतलब होता है कि जैसे कोई प्लांट है, प्लांट के टिप वाला बड जो होता है वो फ्लावर बना देता है, एपेक्स वाला, उसको बोलते हैं एपिकल बड टर्मिनेट इनटू द फ्लावर, कन्वर्टेड फ्लावर, उसको बोलते हैं हम लोग, ये साइमोज होता है। रेसिमोज में एपिकल बड फ्लावर नहीं बनाता है, लेकिन जनरली कैसे होते हैं लोग, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस वाले होते हैं। और ये सॉलिटरी होते हैं, ये सिंगल फ्लावर डेवलप करेंगे, या तो ये टर्मिनल या तो एक्सिलरी, दोनों कंडीशन, साइड से भी फ्लावर निकल सकता है, ऊपर से भी निकलता है। यहाँ पे देखते हैं एक्सिलरी, सॉलिटरी मतलब सिंगल, एक्सिलरी या टर्मिनल, दोनों कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है। इसका इन्फ्लोरेसेंस हो गया। फ्लोरल फॉर्मूला की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए फ्लोरल फॉर्मूला में क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही आता है, फ्लोरल फॉर्मूला लर्न करना। मैं आपको इजी वे में कराने का ट्राई करता हूं। यहाँ पे देखिए प्लस है, सर्कल के अंदर प्लस लिखा है, जब कभी ऐसा सिंबल आता है उसको बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक का मीनिंग होता है कि फ्लावर को कहीं से भी कट करिए आप, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन आपका कट सेंटर से, फ्लावर के सेंटर से होके जाना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिनोमार्फिक। ये पार्ट पॉइंट क्लियर करिए। फिर बाइसेक्सुअल का सिंबल यहाँ पे, बाइसेक्सुअल का मीनिंग होता है कि फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, बोलते हैं बाइसेक्सुअल। यहाँ पे एक स्पेशल फीचर यहाँ पे देखिए, एपिकैलिक्स यहाँ पे आता है, ईपीआई लिखा है ना, एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स कितना होता है, 3 to 7, मतलब कैलिक्स होता है ग्रीन कलर का पार्ट होता है, उसके बाहर एक रो होता है, 3 to 7 नंबर में रहते हैं लोग, बोलते हैं एपिकैलिक्स। क्या बोलते हैं, एपिकैलिक्स होते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर है। चलिए, किसी में 3 किसी में 7 होता है। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं इसमें एपिकैलिक्स अब्सेंट होता है, इसे एग्जांपल एक्सेप्शन है, सीडा करके प्लांट आता है, एबुटिलॉन करके प्लांट आता है, बराबर। कभी कभी ऐसा नाम आएगा तो याद रखिएगा, मालवेसी फैमिली को ही बिलोंग करते हैं वो लोग। फिर आता है कैलिक्स, मतलब सेपल कितने हैं यहाँ पे 5 सेपल हैं, और सब के सब सेपल आपस में अटैच होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग गैमोसेपैलस। क्या बोलते हैं, गैमोसेपैलस। पेटल कितना होता है, 5 पेटल होता है, लेकिन आपस में अटैच नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीपेटैलस। क्लियर है। एंड्रोशियम स्टेमेंस कितने होते हैं, बहुत सारे स्टेमेन, इनफाइनाइट स्टेमेन होते हैं उस, लेकिन आपस में अटैच होकर एक ट्यूब बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्टैमिनल ट्यूब। क्या बोलते हैं, स्टैमिनल ट्यूब, इसका फीचर हो गया। गैनोशियम में कार्पेल्स कितने हैं, 5 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, किसी में 5, किसी में उससे ज्यादा, किसी में इनफाइनाइट, बहुत नंबर में होते हैं। यहाँ पे कार्पेल्स कितने होते हैं, 5 to इनफाइनाइट, आपस में अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई सिन कार्पस ओवरी होती है। बात क्लियर है। यहाँ पे नीचे लाइन लिखा है तो वो हाइपोगाइनस कंडीशन होता है,
सेपल, पेटल, एंड्रोशियम कार्पेल के नीचे से, ओवरी के नीचे से निकलता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिनकार्पस, और ओवरी सुपीरियर होती है। पहले फॉर्मूला याद करने का ट्राई करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या हो गया, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, एपिकैलिक्स 3 to 7, देन कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्री, एंड्रोशियम इनफाइनाइट फ्यूज्ड, गाइनोशियम 5 to इनफाइनाइट फ्यूज्ड। ये इसका फॉर्मूला हो गया, फ्लोरल फॉर्मूला। जैसे फ्लोरल फॉर्मूला, उसी के अकॉर्डिंग हम फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखते हैं जरा, फ्लोरल डायग्राम के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जरा समझने का ट्राई किया जाए। यहाँ पे देखें, सबसे बाहर क्या है, यहाँ पे एपिकैलिक्स लिखा है, काउंट करें 3 to 7, 1 2 3 4 5 6 7 है, फ्री है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया गया है, ठीक है। अब देखें जरा, उसके ठीक नीचे कैलिक्स है, 1 2 3 4 5 है, आपस में अटैच है, इसको बोलते हैं भाई, ब्रैकेट में है तो गैमोसेपेलस। फिर उसके बाद क्या है, 5 1 2 3 4 5 5 क्या है, यहाँ पे पेटल है, इसको फ्री है, लेकिन इसको बोलते हैं भाई 5 पेटल फ्री है, तो पॉलीपेटलस कंडीशन होती है। यहाँ पे इनफाइनाइट करके है, ये देखिए, ये सब इनफाइनाइट नंबर में रहेंगे, बहुत सारे नंबर में यहाँ पे स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं, बोलते हैं इनफाइनाइट, आपस में देखिए अटैच होते हैं, बराबर, तो उसको बोलते हैं भाई, ये क्या हो गए, ये लोग स्टेमिनल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, सब के सब एक जगह मिलते हैं, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो ट्यूब जाके पेटल से अटैच जाता है। जब कभी भी एंड्रोशियम पेटल के साथ अटैच, उसको बोलते हैं एपीपेटैलस। क्या बोलते हैं उसको, एपीपेटल। ऊपर देखिए ऐसा कर्व बना है एपीपेटैलस के लिए। गैनोशियम में जरा जाते हैं हम लोग, कितना है, 5 to इनफाइनाइट, देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, और वहां पे ब्रेक आपस में अटैच है, इसलिए वहां पे 5 to इनफाइनाइट है, सुपीरियर ओवरी का नाम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी तक अगर आपको याद करना हो कि मालवेसी के मेन फीचर में क्या जाएंगे, तो हम बोले स्टिलेट हेयर्स, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, और एपिकैलिक्स इससे मिलता है 3 to 7। अभी तक इतना कम से कम याद करके चले आप, ठीक है। इनफाइनाइट स्टेमेन और ओवरी की बात करें, हम यहाँ पे गायनोशियम की बात करते हैं, ओके। अब इसमें एक एक करके कैरेक्टर हम डिस्कस करेंगे। चलिए जरा यहाँ पे देख लेते हैं फ्लावर के बारे में। तो जैसे फ्लोरल फार्मूला मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, तो यहाँ पे इसको देख के हम फ्लावर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखा है, एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक ए ब्रैक्टिएट भी हो सकता है, ई ब्रैक्टिएट भी हो सकता है। ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट का मतलब क्या होता है कि फ्लावर के बेस पे अगर कोई भी लीफ जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट। समझ में आ रहा है, अगर वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। तो कुछ में ब्रैक्टिएट होता है, कुछ में ई ब्रैक्टिएट होता है, दोनों कंडीशन है। यहाँ पे बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक होता है, इसको देख के बोलते हैं बाइसेक्सुअल होता है। यहाँ पे देखिए एपिकैलिक्स होता है, देखिए यहाँ पे पेंटामेरस होता है, मतलब 5 सेपल 5 पेटल को पेंटामेरस बोलते हैं। बात क्लियर है। हाइपोगाइनस मतलब अगर ओवरी के नीचे लाइन लिखा है ना, तो हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम ओवरी के नीचे से राइज करते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते चलिए। एपिकैलिक्स को क्या बोला मैंने कि कैलिक्स के बाहर एक रो होता है, 3 to 7 नंबर में ब्रैक्टियोल्स होते हैं, उन सब ब्रैक्टियोल्स को एक साथ में हम लोग एपिकैलिक्स नाम देते हैं। A whole of 3 or more bracteoles, बराबर, प्रेजेंट सराउंडिंग द कैलिक्स। ये मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में, मैंने बोला 3 to 7 नंबर में होते हैं, बट कुछ ऐसे भी प्लांट है इसमें ये एपिकैलिक्स अब्सेंट होते हैं, लाइक सीडा एंड एबुटिलॉन, जो मैंने पहले आपको नाम बताया था। सीडा एबुटिलॉन एग्जांपल है, बराबर। यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्लियर करके चले हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है भाई, अब आते हैं हम लोग कैलिक्स के बारे में। मैंने आपको पहले बता दिया कितना कैलिक्स सेपल था, 5 सेपल। फ्यूज्ड है कि फ्री है, फ्यूज था, गैमोसेपेलस। और एस्टिवेशन वहां पे नहीं बताया जाता है, इसलिए यहाँ पे वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन का मीनिंग होता है कि सारे के सारे सेपल के दोनों मार्जिन आपस में ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, अटैच होंगे या नजदीक नजदीक रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कि वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। याद रखें, कोरोला में कितना पेटल था, 5 पेटल था। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अटैच था कि फ्री था, बोलते थे फ्री था तो बोलते पॉलीपेटलस। और वहां पे एस्टिवेशन आता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मीनिंग होता है कि पेटल के 2 मार्जिन है, एक मार्जिन ओवरलैप्ड होता है, दूसरा मार्जिन ओवरलैप होता है। एक अंदर रहता है मार्जिन, एक बाहर रहता है, एक अंदर एक बाहर, ऐसे करके उसको बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यहाँ पे क्या लिखा है, म्यूसिलेजिनस, जो मैंने बोला था बार बार, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस यहाँ पेटल में भी रहता है, वहां से भी म्यूसिलेज निकलता है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट फीचर हो गया ये। मैंने अभी तक क्या बताया आपको, एक तो स्टिलेट हेयर से याद रखें, एक म्यूसिलेज सब्सटेंस याद रखें,
यहाँ पे एपिकैलिक्स याद रखें, और यहाँ पे क्या हो गया भाई, पेंटामेरस फ्लावर है। कैलिक्स भी 5 है, कोरोला भी 5 है। डायग्राम और फॉर्मूला दोनों साथ साथ में यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए जरा, अब आते हैं हम लोग एंड्रोशियम के बारे में, मेल की बातें करेंगे। यहाँ पे मेल में स्टेमिन कितने इनफाइनाइट है, बहुत सारे नंबर में होते हैं। मैंने बोला सब के सब एक साथ यूनाइट हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोएडेल्फस। मोनोएडेल्फस का मीनिंग होता है कि सब के सब स्टेमिन मिल जाते हैं और एक जगह मिलते हैं, मतलब उसका स्टेमिन में 2 पार्ट होता है, एंथर एंड फिलामेंट। तो फिलामेंट फ्यूज्ड हो जाता है, एंथर फ्री रहते हैं, तो उसको बोलते हैं एडेल्फस कंडीशन। और ये मिलके एक बंडल बनाते उसको बोलते हैं मोनो एडेल्फस। क्या बोलते हैं, मोनो एडेल्फस। यहाँ पे देखिए फिलामेंट यूनाइटेड है, एंथर फ्री होता है। स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं लोग, वो ट्यूब कहाँ तक पहुंचती है, पेटल तक पहुंच जाती है, रीचेस टू द बैक ऑफ द पेटल। यहाँ मोनोथीकस होता है। मोनोथीकस का मतलब होता है एंथर, या तो मोनोथीकस या तो डाइथीकस हो सकते हैं। मोनोथीकस मतलब होता है इस एंथर में एक ही लोब प्रेजेंट होता है, बोलते हैं कि यहाँ सिंगल लोब वाला होता है एंथर। डाइथीकस में 2 लोब होते हैं, याद रखें जरा, ये सब टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीपेटैलस, जब कभी भी एंड्रोशियम या स्टेमेन पेटल पे अटैच होता है तो उसको बोलते हैं एपीपेटैलस, एंड स्टेमेन्स अटैच टू द पेटल। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गायनोशियम, फीमेल पार्ट को डिस्कस करते हैं, हमने बोला वहां पे गायनोशियम में कार्पेल होता है। कार्पेल 5 होगा या फिर बहुत इनफाइनाइट होता है, बोलते हैं कि पेंटा कार्पेलरी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट हो सकता है, या मल्टी कार्पेलरी या पॉली कार्पेलरी बोल सकते हैं उसको हम लोग। मैंने बोला कि फ्यूज्ड होता है, वहां पे देखिए फ्यूज मिला रहता है तो उसको बोलते हैं सिन कार्पस। क्या बोलते हैं, सिन कार्पस। जब कार्पेल फ्यूज रहता है तो उसको सिन कार्पस कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पे बोला गया आपको कि भाई स्टिग्मा फ्री है, स्टिग्मा फ्री है, लेकिन स्टाइल एक बंडल में होती है। स्टाइल, इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा फ्री रहती है और स्टाइल फ्यूज करती है, एक ट्यूब बनाती है, और वो ट्यूब किस में रहता है, स्टेमिनल ट्यूब में रहता है। स्टेमिनल ट्यूब के अंदर स्टाइल रहता है, ये याद रखें जरा। ये हमने हिबिस्कस का जो फ्लावर आता है, जो डंठल निकला रहता है ऐसा बाहर, तो उसमें वो स्टेमिनल ट्यूब होता है, बाहर से जब देखेंगे उसके अंदर ये होता है स्टाइल वाला पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है, हमने पहले ही बोल दिया क्योंकि लाइन नीचे बना है वहां पे, इसलिए ओवरी सुपीरियर। देखिए लाइन नीचे लिखा है ना यहाँ पे, तो ओवरी सुपीरियर हो गई। और यहाँ पे मल्टी लॉक्यूलर है, ओवरी के अंदर बहुत सारे चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लॉक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसको मल्टी लॉक्यूलर, क्या बोलते हैं, मल्टी लॉक्यूलर। और यहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि ओवरी में कई सारे चैम्बर प्रेजेंट होते हैं और सब के सब ओव्यूल जो होते हैं वो सेंटर से राइज करते हैं, एक्सिस से राइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइल प्लेसेंटेशन। मल्टीलॉक्यूलर और एक्सिस निकलता है तो उसको बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले बोला मैंने स्टिलेट हेयर्स होते हैं, इसमें म्यूसिलेजियन सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बोला गया आपको कि मोस्टली कौन से इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। यहाँ पे बताया गया आपको कि भाई पेंटामेरस कंडीशन होती है, सेपल भी 5 है, पेटल भी 5 है, बट यहाँ पे एपिकैलिक्स का कंडीशन 3 to 7 बोला गया। बराबर क्लियर है इतना। हम बात करते हैं कि स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिन में क्या होता है, स्टेमिनल ट्यूब मेन फीचर में आ गया। प्लेसेंटेशन क्या होता है, इसमें बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। कुछ कीवर्ड पे काम करें जरा हम लोग, तो आपको जल्दी से समझ में आना चाहिए, इजी से याद हो जाएगा। अब इसके बाद, अब यहाँ पे गायनोशियम का कंडीशन क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है कौन सा भाई, हम बात करने वाले हैं फ्रूट का और सीड का। फ्रूट कैसा होता है, फ्रूट अलग अलग टाइप्स के फ्रूट होते हैं, इसमें कैप्सूल जो होता है बहुत ज्यादा मिलता है। इस फ्रूट का टाइप्स क्या होता है, कैप्सूल फ्रूट का नाम है, उसमें भी कई सारे टाइप्स के कैप्सूल होते हैं। यहाँ पर जो लॉक्यूलिसिडल करके आता है, लॉक्यूलिसिडल करके यहाँ पे सी रहेगा, लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल ज्यादा मिलता है। और एक साइजोकार्पिक फ्रूट होता है, 2 कंडीशन यहाँ पे ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, और भी टाइप से बट ये दो ज्यादा मिलते हैं। आप कैप्सूल याद करके रखिए इसमें, और साइजोकार्पिक फ्रूट याद करके रखिए। फ्रूट में सीड कैसा होता है, इसके सीड में एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म मतलब न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, वो प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या बोलते हैं इसको, नॉन एंडोस्पर्मिक, या एक्स एल्ब्यूमिनस भी नाम होता है इसका। क्या नाम होता है, एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस भी इसको हम बोल सकते हैं। याद रखिए सब लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये कुछ कैरेक्टर मैं सबका सब यहाँ पे देखिए ऊपर लिख दिया हूँ, सबके फीचर, फ्लोरल फॉर्मूले। अब हम बात करने वाले हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जो आप डरते हैं, जो आप समझने के लिए भाई ये कैसे याद होगा, मैंने एक ट्रिक बनाया इसके लिए, बहुत इजी में इसको हम याद कर सकते हैं। मालवेसी फैमिली डिस्कस करना है ना,
एक याद रख लिए मालवेसी है, हंगामा से याद रख लिए, क्या करिए हंगामा केवल याद करिए, हंगामा करिए, एक बार नहीं 2 बार हंगामा करिए। मालवेसी में क्या करना है, हंगामा करना है। कैसे, चलिए भाई देखा जाए। यहाँ पे मैंने हंगामा लिखा है, मैंने ट्रिक ट्राई किया है, देखिएगा आपको जो समझ में आता है। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी मैंने हंगामा करके लिखा है, ठीक है ना। अब समझते जरा इसका मीनिंग क्या होता है। मैंने बोला है कि भाई मालवेसी फैमिली, मैलो फैमिली में एच का मीनिंग क्या होता है। एच से मैंने बोला हिबिस्कस, पहले मैं जीनस बता दो फिर स्पीसीज पे आता हूँ। हिबिस्कस, यू से यूरिना, एन से नेटिला जूट करके कॉमन नेम है, जीनस नहीं है। यहाँ पे जी से गॉसिपियम, कॉटन वाले लोग इसमें आते हैं। ए से एबेल मॉस्कस, ये भिंडी है, ओकरा बोलते हैं इसको हम लोग, ओकरा भिंडी बराबर, लेडीज फिंगर इंग्लिश में, इसी का नाम एबेल मॉस्कस स्कुलेंटम बोलते हैं इसको हम लोग। दूसरा मालवा सिल्वेस्ट्रस करके प्लांट आता है। और नेक्स्ट है एबुटिलन, पहले आया था एबुटिलन, क्या फीचर दिया था इसमें, एपीकैलिक्स नहीं होता है, बाकी सारे फीचर होते हैं। ये हंगामा में क्या हो गया मैं आपको रिपीट कराता हूं, हिबिस्कस, यूरिना, नेटला, नेल्टा सॉरी हो गया, और फिर आ गया जी गॉसिपियम, ए से एबेल मॉस्कस स्कुलेंटम करके है, ओकरा वाली बात किया, भिंडी की बात किया, लेडीज फिंगर बोलते हैं उसको हम लोग। हंगामा, एम से क्या बोला मैंने, एम से मालवा, ठीक। और फिर क्या बोला, फिर मैंने बोला ए एबुटिलॉन। वापस से मैं रिपीट कर दूं जरा, खाली जीनस की बात कर ले अगर हम लोग तो हंगामा, एच से हिबिस्कस, यू से यूरिना, एन से नेल्टा, और जी से गॉसिपियम बराबर, ए से एबेल मॉस्कस, एम से मालवा, ए से एबुटिलॉन। पहले इतना नाम याद कर, बस इतना नाम कम से कम याद होगा और आपको समझ, हाँ ये मालवेसी फैमिली हंगामा वाला याद करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ रही बात, थोड़ा और इसको समझाता हूँ मैं स्पीसीज के साथ में और फंक्शन क्या क्या करते हैं। यहाँ पे हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस जब देखते हैं तो हम लोग घर के आसपास लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, तो ये लोग ऑर्नामेंटल हैं, डेकोरेशन वाले प्लांट है ये। यूरिना रेपेंडा से क्या मेडिसिन बनता है, तो बहुत सारे मेडिसिन इससे बनाया जाता है, तो काफी ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। नेल्टा जूट ये फाइबर का काम करता है। वेजिटेबल घी निकालते हैं गॉसिपियम स्पीसीज से आगे फाइबर भी निकलेगा, आगे वाला पॉइंट वहां पर है। वेजिटेबल बनाने का काम करता है, मालूम है आपको, वेल मॉस्कस स्कुलेंटम, ओखरा भिंडी, लेडीज फिंगर की बात किया इन्होंने। फिर यहाँ पे फूड के फॉर्म में मालवा सिल्वेस्ट्रिस, फूड के फॉर्म में खाते हैं इसको। मेडिसिन जो होता है एबिटिलॉन, एबुटिलॉन इंडिकम मेडिसिन बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे 2 मेडिसिन वाले आ गए, यूरिना और एबुटिलॉन। ठीक मैंने सेम टू सेम हंगामा इधर भी लिख दिया है। जीनस मोस्टली मिलेंगे, 1-2 जीनस बस आगे पीछे आगे होंगे, नीचे वाला बस चेंज है, बाकी सब सेम है। एच से हिबिस्कस, यू से यूरिना, एन में यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो मैंने छोड़ दिया, गॉसिपियम हर्बेसियम, ए से एबेल मॉस्कस, एम से मालवा, सेम टू सेम यहाँ पर है, खाली एबुटिलॉन था, यहाँ पे अल्सिया करके एक नया प्लांट आ गया, बाकी सब सिमिलर है। यहाँ पे हिबिस्कस साइजोपेटेलस, इसका ऑर्नामेंटल, ये भी डेकोरेशन के लिए लगाते हैं वहां पे घर के आसपास सजावट के लिए। यूरिना लोबेटा, यहाँ पर भी मेडिसिन था, ये भी मेडिसिन बनाने का काम करते हैं। गॉसिपियम हर्बेसियम कॉटन फाइबर का काम करते हैं। एबेल मॉस्कस मॉस्केटस परफ्यूम ऑयल बनाने का काम करता है ये। मालवा एबोरिया फोडर बनाने का काम करता है, फोडर मिलता है यहाँ पे, एनिमल्स को खाने के लिए हेल्प करते हैं लोग, एनिमल को खाना इससे मिलता है। अल्सिया रोजिया, ये भी ऑर्नामेंटल है, घर के आसपास हम सजावट के लिए लगाते हैं। ये हमारे पास में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ गए। चलिए आपको बिल्कुल इजी वे में समझाने का ट्राई करता हूं मैं। अगर कोई बोलता है कि भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द मालवेसी फैमिली, कि क्या करेंगे, मालवेसी के लिए हंगामा याद रख लीजिए। मैं आपको रिपीट करता हूं, हंगामा के लिए क्या बोला मैंने, हिबिस्कस राइट, यू से क्या बोला मैंने, यूरिना, एन से क्या बोला, नेलिटा, जी से क्या बोला, गॉसिपियम, ए से क्या बोला, एबेल मॉस्कस, एम से क्या बोला, मालवा, ए से क्या बोला, एबिटिलॉन, और साइड में था अल्सिया। ये पूरा का पूरा आपको हंगामा से याद करके कम से कम एक लाइन में याद कर सकते हैं। बहुत इजी ट्रिक है ये बेटा, इसकी ट्रिक याद करने के लिए कोई नई ट्रिक नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझिए जरा इसको। यहाँ पे कुछ और नाम इसमें है जो मैं ऐड करता हूं, ABCDS फिर हंगामा, ABCDS हंगामा करके, तो पूरा बहुत सारे एग्जाम्पल याद। ए से यहाँ पे एडेंसोनिया, इसको हम बाओबाब ट्री बोलते हैं।
बॉम्बेक्स, यहाँ पे कोका, ड्यूरियो, सीडा, सीडा भी आ चुका है, एपिकैलिक्स एब्सेंट था। मैंने यहाँ पे इसको अलग से कर दिया क्योंकि वो सेट हो रहा था एक साथ में, उसको मैंने क्या बोला भाई, देखते हैं जरा। तो हमने यहाँ पे मालवेसी फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में समझने का ट्राई किया। मालवेसी का पहले मैं 2-3 पॉइंट फटाफट बताता हूँ कैसे लर्न करेंगे हम लोग। मालवेसी फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है भाई कि माले फैमिली बोलते हैं इसको। मालवेसी फैमिली में हमने बोला कि इंपॉर्टेंट करेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें रूट टैप रूट होता है, स्टेम जो होता है कि स्टेम इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, और स्टेम में साइजो का वो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और स्टेलर 5 हेयर्स होते हैं, स्टार लाइक हेयर्स होते हैं। और हमने बोला कि स्टेम में भी, और रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ में भी स्टेलर्स हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। लीफ सिंपल होता है, बात समझ में आ रही है, अल्टरनेट होता है, क्लियर समझ में आ रही बात, और स्टिपुलेट होती है। फिर उसके अंदर फ्लावर की बात किया तो उसमें फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस में क्या था, मोस्टली साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बताया मैंने। साइमोज मोस्टली होता है, रेयरली रेसिमोज आता है, और ये सॉलिटरी सिंगल फ्लावर होता है। इसे नहीं देखा आपने चाइना रोज के, एक अकेला प्रेजेंट होता है, साइड से निकलता है, ऊपर से निकलता है, तो या तो टर्मिनल हो सकता है, फिर एक्सिलरी हो सकता है, क्लियर जा रहा है। फिर हमने फ्लावर की बातें किया तो फ्लोरल फार्मूला बता दिया, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, एपिकैलिक्स 3 to 7, कैलिक्स में 5 है, फ्यूज्ड है सेपल, उसको बोलते हैं कि कैमोसेपेलस। फिर पेटल 5 है, फिर एंड्रोशियम इनफाइनाइट है, फ्यूज्ड है, पेटल फ्री थे, इनफाइनाइट एंड्रोशियम फ्री है, फ्यूज्ड है। फिर गायनोशियम 5 to इनफाइनाइट है, फ्यूज्ड होते हैं, और एंड्रोशियम और पेटल अटैच होते हैं, तो ऊपर कर्व करके एपीपेटालस कंडीशन बता दिया हमने। बात समझ में आ रही। कुछ स्पेशल फीचर इसमें नीचे क्या बताया हमने, इसमें बताया हमने क्या कि भाई ब्रैक्टेट इब्रैक्टेट हो सकता है, फ्लावर, समझ में आ रही बात। फ्लावर हाइपोगाइनस कंडीशन है यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है, और फ्लोरल फार्मूला सारी चीजें कवर कर दिया हमने। फिर हमने बोला कि एक्टिनोमार्फिक तो बता ही दिया, बाइसेक्सुअल बता दिया हमने। हमने कैलिक्स के बारे में बताया, 5 है, फ्यूज्ड है, और हाँ एस्टिवेशन वॉल्वेट है कैलिक्स का। कोरोला का एस्टिवेशन, वहां पे हमने बोला था ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। कौन सा एस्टिवेशन है, ट्विस्टेड, वहां पे भी म्यूसिलेज का सब्सटेंसेस बताया था हमने, ठीक है, क्लियर इतना आ रहा है। फिर हमने बोला था आपको कि भाई एंड्रोशियम में क्या फीचर है, स्टेमिनल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। वो स्टेमिनल ट्यूब कहाँ जाकर अटैच होती है, पेटल के साथ में अटैच जाती है, ये बात समझ में आ रही। और उसके बाद गायनोशियम में क्या बोला हमने, गायनोशियम यहाँ पे मल्टीलॉक्यूलर होती है ओवरी, और एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। बाकी सारा तो हमने यहाँ पे बता ही दिया है, समझ में आ रही बात, फ्लोरल फार्मूले में और पहले भी। एग्जाम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अच्छा फ्रूट कैसा होता है, कैप्सूल होता है मोस्टली, साइजोकार्पिक फ्रूट भी मिलता है। और सीड कैसा होता है इसका, नॉन एल्ब्यूमिनस होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। फिर हमने बोला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मैंने बोला हंगामा से याद कर लीजिए। मैं आपको जीनस फटाफट बताता हूँ, हिबिस्कस हो गया, यू से यूरिना हो गया, एल से लैनिटा हो गया, एन से लैनिटा, ठीक है ना, जी से गॉसिपियम हो गया, ए से एबेल मॉस्कस हो गया, इसको ओखरा बोलते हैं, भिंडी बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना, और लेडीज फिंगर बोल सकते हैं उसको आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एबुटिलान मालवा, यहाँ पे इतने एग्जाम्पल हो गए, और अल्सिया करके यहाँ पर है, ठीक है, और एबीसीडी करके यहाँ पे एस करके लिया है, एडेंसोनिया बाओबाब ट्री, बी से बॉम्बेक्स, फिर एबीसी, सी से कोका, डी से डायरा, ड्यूरियो सॉरी, और एस से सीडा। ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे मालवेसी फैमिली डिस्कस किया। बाकी फैमिलीज के लिए कंटिन्यू चैनल बना रही है, पूरा का पूरा फैमिली इजी में हम लोग पढ़ने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।